हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2 पीस कटोरी यानी डबल कटोरी की पेपर कटिंग किस तरह से करनी है बताने वाली हूँ। ये है पार्ट 1 आज जो मैं दिखाने वाली हूँ। अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आफ्टर 10 लाइक्स में इसका पार्ट 2 अपलोड करूंगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। सबसे पहले मैंने ये पेपर लिया है, इस पेपर को इस तरह से फोल्ड करना है। ये जहाँ पर फोल्डिंग पार्ट है अपना, ये पार्ट को नंबर देना है नंबर 0। यहाँ से हम लोग 0 से नीचे की साइड पे इस तरफ 0 से 1 नंबर लेना है। वो हमारी लंबाई प्लस 1 इंच है। लंबाई है 14 इंच, 14 प्लस 1 इंच करना है, तो 15 इंच पे मार्किंग करनी है। इसका नंबर देंगे नंबर 1। फिर है 0 से 2 नंबर राइट साइड पे लेना है। शोल्डर का आधा प्लस पाव इंच। शोल्डर है मेरा 10 इंच, 10 का आधा हो गया 5, 5 के आगे पाव इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है और मार्किंग करनी है। इसको नंबर देना है नंबर 2। जितना 0 से 2 लिया उतना सेम 0 से 3 लेना है। 0 से 3 नीचे की तरफ। 0 से 2 मैंने 5.25 लिया है, सेम 5.25 मार्किंग में नीचे करूंगी। इसको नंबर देना है नंबर 3। अब है 3 से 4 नंबर। 3 से 4 है छाती का चौथा प्लस 1.5 इंच। छाती है 34, 34 का चौथा हो गया 8.5 इंच। 8.5 इंच प्लस 1.5 इंच 10 इंच। 3 से 4 छाती का चौथा प्लस 1.5 इंच करना है। इसको नंबर देना है नंबर 4। फिर है 1 से 5, 1 नंबर से राइट साइड पे लेना है 5 नंबर। वो है कमर का चौथा प्लस 2.5 इंच। कमर है, कमर मैंने लिया 28 इंच, 28 का चौथा हो गया 7 इंच। 7 प्लस 2.5 इंच 9.5 इंच। इसको नंबर देंगे नंबर 5। अब मैं ये 1 से नंबर 5 को ज्वाइन करूंगी। 4 और 5 को भी ज्वाइन करेंगे। 3 और 4 को। अब है 3 से 7 नंबर। 3 से राइट साइड पे लेना है 7 नंबर। वो है शोल्डर का आधा प्लस 1 इंच। शोल्डर है 10 इंच, 10 का आधा 5, 5 प्लस 1 इंच करना है, तो 6 इंच पे मार्किंग करना है। इसको नंबर देंगे नंबर 7। ये जो 2 नंबर है और 7 नंबर को ज्वाइन करेंगे। अब ये जो 7 नंबर है, 7 नंबर से क्रॉस में 3/4 इंच पे मार्किंग करनी है। इसको नंबर देंगे नंबर 9। और 7 से ऊपर की तरफ पाव इंच 1/4 इंच पे मार्किंग करेंगे। इसको नंबर देंगे नंबर 1। ये 9 नंबर और 7 नंबर को ज्वाइन करेंगे। अभी ये जो 2 से 7 नंबर है उसका आधा करना है और अंदर की तरफ आधा इंच पे मार्किंग करनी है। ये जो आधा इंच का मार्किंग है इसको नंबर देना नंबर 10। अब 0 से 11 नंबर। ये 0 नंबर से 11 नंबर। छाती का 12 माइनस आधा इंच। छाती मैंने लिया 34 इंच, उसका 12वां भाग हो गया 3.25 इंच। 3.25 इंच में से आधा इंच माइनस करना है, तो हो गया 2.25 इंच। इसको नंबर देना नंबर 11। फिर 0 से 12 नीचे की तरफ लेना है। वो हो गया हमारा आगे की गला लंबाई। आगे की गला लंबाई मैंने लिया है 6.5 इंच, तो 6.5 इंच पे मार्किंग करें। इसको नंबर देना है नंबर 12। अब मैं ये जो 11 और 12 नंबर है इसको गले का शेप देते हुए ज्वाइन करूंगी। अब 0 से 13 नंबर नीचे की तरफ लेना है। 0 से 13 नंबर है टक्स की लंबाई प्लस 2 इंच। टक्स लंबाई है 9.5, 9.5 प्लस 2 इंच, तो 11.5 इंच पे मार्किंग करनी है। इसको नंबर देंगे नंबर 13। अब ये जो 1 से 13 के बीच का जितना गैप है उतना ही सेम गैप 5 से ऊपर की तरफ लेना है, वो मार्किंग करनी है।
तो मार्किंग को नंबर देना है 14 नंबर और 13 और 14 नंबर को ज्वाइन कर देना है। तो ये जो 13 नंबर है, 13 नंबर से ऊपर की तरफ 3/4 इंच लेना है और मार्किंग करनी है। उसको नंबर देंगे नंबर 15। और ये जो 3 नंबर था, 3 नंबर से नीचे की तरफ 1 इंच पे मार्किंग करनी है, 1 इंच पे, और इसको नंबर देंगे नंबर 18। अभी जितना हम लोग ने 3 से 18 लिया 1 इंच, उतना ही 4 से भी नीचे की तरफ 1 इंच पे मार्किंग करनी है। और 18 और ये जो मार्किंग की 4 से नीचे की तरफ 1 इंच पे, उसको ज्वाइन कर देना है। अभी 18 से राइट साइड पे लेना है छाती का 12वां माइनस पाव इंच। छाती मैंने लिया 34 का 12वां भाग है 3.25 इंच। 3.25 इंच में से 5 इंच माइनस करना है, 1/4 इंच, तो बचा 2.5 इंच। 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है। उतना ही सेम ये जो मार्किंग हम लोग ने की, इसको 19 नंबर देना है। 19 से आगे की तरफ वापस सेम 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है। जितना 18 से 19 लिया, उतना ही 19 से 20 नंबर लेना है, इसको 20 नंबर डालना है। और जितना 18 से 19 लिया, उतना 13 से 21 लेना है नीचे, 2.5 इंच। छाती का 12वां माइनस पाव इंच, तो 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है। और इसको नंबर देना है नंबर 21। तो जितना 13 से 21 लिया, उतना ही 21 से 22 नंबर लेना है, मार्किंग करनी है। और इसको नंबर देना नंबर 22। अब ये 19 से 21 को स्ट्रेट लाइन डालनी है और 20 से 22 को भी स्ट्रेट लाइन डालनी है। अब ये जो 11 नंबर है, यहाँ से नीचे की तरफ 5 इंच पे मार्किंग करनी है। इसको नंबर देना है नंबर 23। और ये 11 नंबर से नीचे की तरफ लेना है टक्स लंबाई प्लस आधा इंच। टक्स लंबाई मेरा है 9.5 इंच। 9.5 इंच प्लस आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो 10 इंच। 10 इंच पे इधर मार्किंग करनी है। ये जो 20 नंबर है, वो अंदर की तरफ लेफ्ट साइड पे लेना है आधा इंच और मार्किंग करनी है। इसको नंबर देंगे नंबर 25। और ये जो हम लोग ने टक्स लंबाई प्लस आधा इंच का जो मार्किंग किया है, इसको नंबर देंगे नंबर 24। और ये जो 24 नंबर है, इससे इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और ये पॉइंट को नंबर देना नंबर 26। ये जो 26 नंबर मिला है, 26 से ऊपर की तरफ 1/4 इंच पे मार्किंग करनी है। इसको नंबर देना नंबर 27। और ये जो 22 नंबर मिला है, 22 नंबर से ऊपर की तरफ 2/3/4 इंच पे मार्किंग करनी है और इसको नंबर देना नंबर 28। ये जो 22 नंबर है, 22 नंबर से राइट साइड पे आधा इंच पे मार्किंग करनी है। इसको नंबर देंगे C। ये जो 15 नंबर और 21 नंबर को इस तरह से क्रॉस में ज्वाइन करना है। अब ये जो हम लोग ये 2 नंबर और 10 नंबर को पहले इस तरह से ज्वाइन करना है और ये 4 नंबर 9 नंबर से इस तरह से शेप देना है और शेप देते हुए इस तरह से ज्वाइन करना है। ये 4 नंबर ये A नंबर और 10 नंबर को भी इसी तरह से शेप देते हुए ज्वाइन करना है। अब ये जो 27 नंबर और 28 नंबर है, इसको इस तरह से राउंड में इस तरह से शेप देना है। और पहले मैं ये मेरा आर्म होल चेक कर लूंगी। गोला ही है 7.5 इंच, तो यहाँ से स्टार्ट करना है 2 नंबर से और मैजिक टेप को इस तरह से रखते हुए
7.5 के आगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। मिल सकता है, ये जो मार्किंग है वो राइट है। अब ये जो 23 नंबर है, 23 नंबर, 25 नंबर और ये सी को ज्वाइन करना है। और ये 28 नंबर और 25 नंबर को भी इस तरह से ज्वाइन करना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब मैं पहले 1 नंबर, 5 नंबर, 14 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर होते हुए 2 नंबर तक कटिंग करूंगी। इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। अभी मैं इसको बीच में से हाफ कर लूंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने हाफ कर लिया है। अब मैं इसको इसके ऊपर रख के पहले ये जो 11 नंबर का मार्किंग है, सेम नीचे वाले पेपर पे भी इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और अभी ऊपर वाले पेपर को हटा के हम लोग का जो पीछे का गला लंबाई है, पीछे का गला लंबाई मेरा है 9 इंच, तो 9 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो इसको भी सेम गले का शेप देंगे, तो इसको कट कर लेंगे। ये हमारा हो गया है बैक पार्ट। तो इसको साइड में रख लेना है। अभी इसको डायरेक्ट हम कपड़े पे काटेंगे। अब ये जो हमारा, ये हम लोग ने जो मार्किंग की है, ये वाले पार्ट में से सबसे पहले ये जो मेरा गले का मार्किंग है, इसको मैं कट करूंगी। फिर मेरा जो ये वाला लाइन है, इसको कट करेंगे। अब मैं 15, 21, 22 सी नंबर को इस तरह से कट कर लूं। और ये वाले पार्ट को कट करेंगे। 23 नंबर से होते हुए जो पीछे वाला जो लाइन है, और इसमें ये जो ये वाला लाइन है, इस लाइन को कट करेंगे। अब ये जो 23 नंबर, 24 नंबर, 28 नंबर, ये जो कर्व में लाइन ड्रॉ की है, इसको कट करें। ये जो पार्ट है हमारा, ये पार्ट अब यूज का नहीं है, इसको हम फेंक सकते हैं। इस पार्ट को साइड में रखना है, इसको साइड में रखना है और इसको साइड में रख देना है। अब ये जो पार्ट है हमारा, इसको हम दूसरे कार्डबोर्ड पे रखना है। तो दूसरे पेपर पे रख के इसका आउटलाइन ड्रॉ करना है पहले। और ये जो पॉइंट है, ये लाइन का जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट पे इधर इस तरह से मार्किंग करनी है। अब इसको हटा लेना है। अब ये वाला जो पॉइंट है, इससे लेफ्ट साइड पे 5 इंच पे मार्किंग करनी है, 1/4 इंच पे। और ये वाला जो पॉइंट है, इससे ऊपर की तरफ 1/4 इंच पे मार्किंग करनी है। और ये जो पॉइंट हम लोगों ने मार्किंग किया है बीच में, यहाँ से भी नीचे की तरफ 1/4 इंच पे मार्किंग करनी है। अब ये जो हम लोग ने मार्किंग की है, इससे लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, दोनों साइड पे टक्स चौड़ाई प्लस 1/4 इंच पे मार्किंग करनी है। तो टक्स चौड़ाई मेरी है 3.25 इंच, 3/3/4 इंच। तो 3/3/4 इंच प्लस 1/4 इंच करना है। मैं 4 इंच पे मार्किंग करूंगी इधर, और सेम इधर भी 4 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब इस ये पूरा जो नीचे का जो कर्व पार्ट है, इसमें पूरे में 1/4 इंच का गैप पे मार्किंग करनी है। इस तरह से। और हम लोग का 4 इंच का मार्किंग यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम लोग मार्क कर देना है। अब
इसको पूरे में इस तरह से शेप देना है। अभी जो पॉइंट है यहाँ से हम लोग 4 इंच पे इधर, तो 4 इंच पे इधर पॉइंट डाल के पूरे को इस तरह से आगे लेके जाएंगे। और इस तरफ भी 4 इंच पे इधर पॉइंट डालेंगे। ये जो पॉइंट है इसको इस पॉइंट से ऐसे मैच करना है, और ये वाला जो पॉइंट है इसको भी कर्व में आते हुए ये पॉइंट पे मैच करना है। अब ये हमारा 2 पीस कटोरी है, तो हमारा कटोरी का एक पार्ट ये हो गया है। अभी दूसरा पार्ट ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम लोग की टक्स चौड़ाई जो भी है प्लस 1/4 इंच करना है। तो टक्स चौड़ाई है मेरी 3.25 इंच, 3/4 इंच प्लस 1/4 इंच करना है, तो 4 इंच पे मार्किंग करेंगे। यहाँ से स्टार्ट किया। अब सेम ये जो 4 इंच का जो पॉइंट मिला है यहाँ से वापस आगे की तरफ भी टक्स चौड़ाई प्लस 1/4 इंच करना है। मीन्स सेम टू सेम मैं आगे भी 4 इंच लेना है, तो 8 इंच पे मार्किंग करूंगी। इस तरह से अभी इसको मैं ज्वाइन कर लेना है। अब ये पॉइंट से नीचे की तरफ 3.5 इंच पे मार्किंग करनी है। लेस देन 40 बस साइज के लिए 3.5 इंच पे मार्किंग करनी है, और मोर देन 40 और मोर देन 40 के लिए ये जो 3.5 इंच ने लेके 4 इंच पे मार्किंग करनी है। अब मेरा बस साइज है 34 इंच, तो मैं 3.5 इंच पे मार्किंग करूंगी, और 40 और मोर देन 40 के लिए 4 इंच पे मार्किंग करनी है। सेम 3.5 इंच ये बीच वाला जो पॉइंट है वहां से भी नीचे की तरफ 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, और ऊपर से आधे इंच पे एक मार्किंग डालनी है इस तरह से। और ये वाला जो पार्ट है इससे यहाँ से नीचे की तरफ 2 इंच पे मार्किंग करनी है। अब ये जो मार्किंग है बीच में इधर, यहाँ से दोनों साइड पे आधा इंच पे मार्किंग करनी है। ये पॉइंट से दोनों साइड पे, इस तरफ भी 1/2 इंच पे और इस तरफ भी 1/2 इंच पे मार्किंग करनी है। ये मैंने आधा इंच मार्किंग जो की है वो 30, 32 एंड 34 बस्ट के लिए है। अभी 36, 40 और 42 जिसका भी बस्ट है उसको 3/4 इंच पे मार्किंग करनी है, और 44, 46, 48 बस्ट साइज है तो उसको 1 इंच पे मार्किंग करनी है। ये जो मैंने मार्किंग की है दोनों साइड पे ये मिडिल पॉइंट से, तो ये जो पॉइंट है इसको ये पॉइंट से ज्वाइन करना है, और ये वाला जो पॉइंट फर्स्ट ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है इस तरह से। और ये पॉइंट से ये पॉइंट पे और ये पॉइंट लाइन डालनी है, और बीच वाली लाइन को भी आपने पहले ये जो मैंने साइड में जो लाइन ड्रॉ की है ये पूरी को कट करूंगी। उसी तरह से नीचे भी इसको ऐसे इधर ये जो आउटलाइन है उसको कट कर। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है क्रॉस में, तो थोड़ा सा ऐसा कर्व शेप देना है इस तरह से स्लाइड। ये जो कर्व शेप दिया है उसको कट करना है। अब ये वाले पार्ट को पहले इस तरह से रखना है। इसके ऊपर ये जो कटोरी कट की है, कटोरी का ये वाला जो पार्ट है इसको ये पेपर के ऊपर लगभग 1 इंच तक इस तरह से रखना, और यहाँ पर 1/4 इंच तक रखना है। और ये वाले पार्ट पे आप देख सकते हो लगभग 1 से 1.5 लगभग 1 इंच तक इस तरह से रखना है। और जो नीचे वाला पार्ट है उसको यहाँ से ये जो वाला पार्ट है कटोरी का इसके ऊपर 1/4 इंच तक रखते हुए नीचे ये वाले पार्ट पे आधा इंच तक रखना है इस तरह से, और इसमें टच लेके अभी ये देख सकते हैं कि आप
हमारा पार्ट लेंथ में बराबर है, मीन्स कट ये जो पार्ट है एक्स्ट्रा नीचे नहीं जा रहा है। अब ये वाला जो कटोरी का पार्ट है इसको निकाल देना है, और जो योग का पार्ट है ये पॉइंट से रखना है, और पीछे देखना है हम लोग को ये वाले पार्ट में बाहर की तरफ लगभग आधा इंच योग पार्ट एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, उतना हम लोग को इसमें टक्स भरना पड़ेगा। अब आप देख सकते हो कि मेरा इस तरह से मैं रखती हूँ तो पीछे मेरे को लगभग आधा इंच तक एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसको हम फोल्ड कर लेना है, इसको इस तरह से और कट कर देना है। और ये जो टक्स का जो मार्किंग है जितना हम लोग ने फोल्ड किया था, इसको इस तरह से फोल्ड करके और नीचे से इस तरह से कट करना है। इस तरह से, और ये जो पॉइंट है ऊपर वाला उसको भी कट कर लेना है। इस तरह से ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब हमने ये कटोरी इस तरह से रखी थी यहाँ पर, और ये पार्ट को इस तरह से रखा था नीचे। कभी कभी हम लोग को ये पार्ट इस तरह से एक्स्ट्रा मिलता है नीचे, वो टाइम पे हम लोग को ये वाला जो पार्ट है अंदर से वो थोड़ा थोड़ा कट कर देना है, ताकि फिर हम लोग का जो ये कटोरी और ये नीचे वाला जो पार्ट है बराबर से सेट हो जाता है। ये बात का हम लोग को ध्यान रखना है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम लोग ने डबल कटोरी ब्लाउज की पेपर कटिंग किस तरह से करनी है वो देखा है। अब इसकी स्लीव्स की कटिंग किस तरह से करनी है उसकी लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। ये थी कटोरी ब्लाउज की पेपर कटिंग का इजी मेथड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसकी कपड़े की कटिंग किस तरह से करनी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।